नमस्कार मित्रों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आज लेकर आई हूं आप सबके सामने धर्म की बात, कर्म की बात। तो आज बात करेंगे हम अपने सनातन धर्म की, क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हम अपने धर्म की ही बात करेंगे, सनातन धर्म की बात करेंगे। सनातन धर्म का अर्थ है सारस्वत, यानी चलता रहने वाला, निरंतर चलता रहने वाला। वैदिक धर्म या हिंदू धर्म नाम से ये बहुत पुरातन काल से प्रसिद्ध है, बल्कि इसको अरबों खरबों वर्ष हो गए होंगे सनातन धर्म को। तो आज मतलब ये जो बात इस समय करने का जो प्रसंग उठा है, उसका कारण ये है कि लोग आज अपने धर्म के प्रति जो नास्तिकता दिखा रहे हैं, दूसरे धर्मों के प्रति खिंचे चले जा रहे हैं, झुकाव हो जा रहा है, उनका अपने सनातन धर्म को छोड़ दे रहे हैं, उनके लिए आज ये बहुत ज़रूरी हो चुका है, बहुत प्रासंगिक होगा कि अपने धर्म की आज बात हम करें। और मैं तो ये कहूँगी कि हर घर में ये छोटी छोटी चर्चा, छोटी छोटी गोष्ठियाँ होती रहनी चाहिए। हर बुज़ुर्ग जो बैठ कर के टीवी देखने में और इस तरीके के जो समय व्यतीत करते हैं, तो मैं उनसे सबसे कहना चाहूँगी कि 1 घंटा अपने धर्म पर, अपने सनातन धर्म के ऊपर ज़रूर से ज़रूर गोष्ठियाँ करें। अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ, अपने जितने भी घर में जो भी बच्चे हैं, आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लें। यदि वे इधर उधर की बातचीत करते हैं तो वे सनातन धर्म के ऊपर बातचीत करें, चर्चा करें, हमारी भगवत गीता के ऊपर परिचर्चा करें। तो इससे संभवतः हम अपने सनातन धर्म का प्रचार और लोगों में जागरूकता पैदा फिर से कर पाएंगे। क्योंकि लोग आज मैं देख रही हूँ कि क्यों अपना धर्म छोड़ करके दूसरों के धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये कुछ कह पाना भली प्रकार से मुश्किल होगा। तो उसके पीछे यही है कि जैसे अब बच्चों को दोष दे रहे हैं लोग, बच्चे ऐसे हैं, बच्चे वैसे हैं। आपने क्या किया? जो आज दोष दे रहा है बैठकर, उसने क्या किया? आपने अपनी तरफ से कुछ प्रयास किए? नहीं किए तो आप मत कहिए किसी को। अगर आप प्रयासरत हैं, आप अपने सनातन धर्म को ऊपर उठाने के लिए प्रयासरत हैं, तो आगे आप बात करिए, बच्चों को कहिए, दूसरों को कहिए कि आप सनातन धर्म के लिए आगे आइए और ये कदम हमने उठाए हैं और आपकी सहायता यहाँ पर मुझे चाहिए। तो जैसा कि गीता के अध्याय 3 में ये कहा गया है, यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः सः यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण, जैसा जैसा आचरण करता है, सामान्य पुरुष भी वैसा ही करता है, और जो कुछ वो प्रमाणित कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार आचरण करने लग जाता है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं श्रेष्ठ पुरुष, आप श्रेष्ठ पुरुष को ढूंढने लगें कि कौन ऐसा श्रेष्ठ पुरुष है जिसने आपसे, किसने कहा कि आप जाइए अपना सनातन धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म अपना लीजिए और जाइए और क्रिश्चियन धर्म अपना लीजिए। तो अगर आप अपना धर्म छोड़ रहे हैं, अपने पथ से भ्रष्ट खुद हो रहे हैं, तो दूसरों को दोष देना बंद कर दीजिए। दूसरों के धर्म में अध्याय 3 में ही 35वां श्लोक देखिएगा। दूसरों के धर्म को अपनाने से हानि ही हानि होती है। इस श्लोक में सीधे कृष्ण जी कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। अर्थात अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से अपने नियत कर्मों को कुछ दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण, अन्य किसी के धर्म का, अन्य किसी के कर्म का अनुसरण भयावह होता है, और स्वकर्म को करते हुए मरना भी उससे श्रेष्ठ है। यदि आपका कर्म है टीचिंग, आपका कर्म है देश की सुरक्षा, आप देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं,
आप सेना में हैं और बॉर्डर पे तैनात हैं, तो अगर आप अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ करके आप वहाँ पर साधु की तरीके से बैठ जाते हैं, धुनी रमा के बैठ जाते हैं, तो आपका मर जाना ही श्रेष्ठ कर होगा। क्योंकि आप धुनी रमा के बैठे, आप मान लीजिए वहाँ बैठे और एक गोली आई और आपको उड़ाती चली गई, तो आपका धर्म वहाँ पर था कि आपके हाथ में बंदूक हो और आप अपनी पोजीशन लेकर के बॉर्डर पर अपनी सेना के साथ खड़े होते, लेकिन आपने वो अपना धर्म त्याग करके आपने साधु की पोजीशन अपनाई, आप वहाँ पर धुनी रमा के बैठ गए, तो आपको गोली ने उड़ा दिया। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि यदि आपका जो अपना धर्म है, आप मान लीजिए माँ है, रोटी पकाना, किचन संभालना, घर संभालना उसका दायित्व है, बच्चे पैदा करना उसका दायित्व है, और उसका धर्म, उसका कर्म, तो ये कर्म अगर वो छोड़ करके दूसरे कामों को करने लग जाती है तो बंटाधार निश्चित है। तो उसी तरीके से क्या होता है, अपने धर्म को छोड़कर जब कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में जाता है, दूसरे धर्म को अपनाता है, अपना हिंदू धर्म, अपना सनातन धर्म आप छोड़कर यदि इस्लाम धर्म अपनाते हैं, यदि क्रिश्चियनिटी अपनाते हैं, तो सबसे पहले आप उसी दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जिस दिन आपने अपना धर्म छोड़ा। आपको दूसरा धर्म क्यों अच्छा लग रहा है, क्यों आप अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं, जबकि सनातन धर्म में सीधा सीधा कहा जाता है कि आप अपने धर्म को अपनाएं और उसमें उसी से आप अपना जीवन बना सकते हैं। यदि आपने अपना जीवन, अपने जन्म का उद्देश्य छोड़ दिया और आगे बढ़कर किन्हीं अन्य कामों को, किन्हीं अन्य धर्म के साथ जुड़कर किसी और काम को करना शुरू किया, तो आपने अपना जीवन वहीं पर ख़त्म कर दिया। जैसे कि आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानता, और सेकुलरिज्म जो चल गया है, धर्म जाति संप्रदाय को कुछ नहीं मानते हैं, तो ठीक है मत मानो, लेकिन किसी के धर्म को अपनाने से पहले उसके धर्म के विषय में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर हिंदुओं से यही कहूँगी, फिर सनातनियों से यही कहूँगी कि आप अपना ट्रेंड, अपना धर्म, अपने सनातन धर्म को छोड़ करके यदि आप किसी और धर्म को अपनाते हैं तो यहीं पर आप सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं। क्योंकि अपने अपने धर्म के अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने लॉजिक्स होते हैं, व्यक्ति अपने धर्मों के अनुसार चलता है। आपका धर्म कहता है कि आप अपने धर्म को मानते हुए, अपने कर्मों को करते हुए, पूर्वजों को जल देते हुए, पूर्वजों को जो है मानते हुए, घर पे किसी के घर पे मूर्ति पूजा होती होगी, किसी के घर में केवल मूर्ति पूजा नहीं होती, पर ईश्वर का ध्यान किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से जिन घरों में अपने धर्म की मान्यता होती है, आप उसको मानते हुए अपने बच्चों को आज की ज़रूरत के अनुसार उन्हें जागरूक करिए, उनको अपने धर्म की अच्छाइयाँ बताइए, अपने परिवार को जोड़ के रखिए, अपने परिवार के साथ उठिए बैठिए। उस परिवार में आपके अपने माता पिता, बुज़ुर्ग और बच्चे और रिश्ते सारे शामिल होते हैं। आप कितना भी पैसा कमा लें, आप अंधाधुंध सारे लोग जुट करके कितनी भी जो है अपने स्टेटस को ऊंचा कर लें, यदि आपके पास रिश्ते नहीं हैं तो आप सबसे कंगाल व्यक्ति हैं दुनिया के। क्योंकि रिश्ते जिसके पास नहीं हैं तो आप किसके कंधे पर सर रख कर के रोएंगे, कौन आपके आंसू पोंछने आएगा। यही हुआ उस लड़की के साथ जिसने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया और माता पिता से कोई संबंध नहीं रखा, और माता पिता ने भी उन्हें छोड़ दिया। उसका कारण वही था क्योंकि उन्होंने समझाया होगा, मैंने पिछले एपिसोड में भी ये बात बताई थी कि बच्चों को उनके माता पिता समझाते हैं। ऐसा नहीं है, कोई माता पिता उसको एकदम आज़ाद बच्चों को नहीं छोड़ता।
जब उन्हें समझाया गया होगा, उन बच्चों को समझाया गया होगा, उन्होंने नहीं माना, दूसरे धर्म को अपनाया तो दंड भुगता। तो मैं ये यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगी बच्चों से कि आप दूसरे धर्म को अपनाने से पहले अपने धर्म की अच्छाइयों को समझें और उसके साथ उनके अनुसार काम करें। सनातन धर्म जो है हमारा सबसे अच्छा धर्म है। सारे नियम कानून इसी से निकले और आगे बढ़े, और दूसरे धर्मों ने उन नियमों कानूनों को अपना लिया और वे उसके साथ कट्टर हो गए, कठोरता से उनको पालन करने लगे। और हमारे हिंदुओं ने अपने धर्म के नियमों को कट्टरता से, कठोरता से पालन करना छोड़ दिया। उसके साथ वे लिबरल हो गए, और ये जो उनकी लिबरल होने का जो ट्रेंड था, उनका जो तरीका था, उन्होंने उनके अपने घरों में वर्ण संकर पैदा करना शुरू कर दिया। वर्ण संकर का अर्थ मैं यहाँ स्पष्ट करूँगी कि जो किसी और धर्म से शादी करके दूसरे धर्म से शादी करते हैं, या दूसरी जाति के किसी लड़के से लड़की एक दूसरे की शादियाँ होती हैं, तो उनसे जो संतति पैदा होती है वो वर्ण संकर कहलाती है। एक दूसरे का घाल मेल, खिचड़ी जिसको कहते हैं। तो ना तो आपके पास मुस्लिम का इस्लाम का रहा खून, ना आपके पास सनातन का रहा, हिंदू का रहा। ये मिक्सोपैथी हो गया। अब जब ये मिक्सोपैथी होएगा तो आधा हिंदू आधा मुस्लिम, आधा क्रिश्चियन आधा हिंदू, आधा मुस्लिम आधा क्रिश्चियन, आधा सिख आधा ईसाई। तो इस तरीके से ये सब संततियाँ जो पैदा होती हैं, वर्ण संकर पैदा होती हैं। और जब ये वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं तो इस धरती पर इस तरीके के आपातकाल जरूर होते हैं, क्योंकि उन्हें मानना नहीं होता। आपका दायित्व बनता है, आप बुज़ुर्गों का दायित्व बनता है कि वे इस समय एक काम करें, परिवार को एकजुट करने का काम करें। सनातन धर्म की पद्धतियाँ बताएं, उनको हमारे हिंदू धर्म की पद्धतियाँ बताएं, उनको उनके नियम और कानून बताएं। हमारे हिंदू धर्म में क्या है, हमारे हिंदू धर्म में कौन कौन से नियम हैं। परिवार की एकता, वसुधैव कुटुंबकम हमारे ही सनातन धर्म का है। हमारे सनातन धर्म में विश्व कल्याण भाव का भाव निहित है, और संपूर्ण सृष्टि को हम माता मानते हैं, और पूरे सृष्टि को हम कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। और उसी का नतीजा कहीं ना कहीं हमारे इस मानवता का जो हमारे अंदर भाव है, उसके चलते आज जो कट्टरपंथी हैं उनके जो है कठोरता का हम लोग भुगतान भुगतते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहूँगी, और बच्चों से फिर से कहूँगी कि बच्चे अगर मान लीजिए किसी और का धर्म अपनाते हैं, आप अपना धर्म छोड़कर, चाहे वो इस्लाम धर्म का बच्चा हो, चाहे वो हिंदू धर्म का बच्चा हो, चाहे वो क्रिश्चियन का हो, चाहे वो सिख का हो, चारों ठीक है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में चारों धर्म को एक साथ माना जाता है, और चारों धर्म के लोग भाई भाई। ठीक है, आप इंडियन हो करके, आप भारतीय हो करके सबको भाई भाई मानिए, बिल्कुल मानिए, लेकिन अपने धर्म को मत त्यागिए, उसके धर्म के साथ मत जोड़िए। आप अपने धर्म के साथ चल कर के क्यों नहीं आप भाई बन सकते किसी के? क्या हिंदू एक मुस्लिम का भाई नहीं हो सकता? क्या सिख एक क्रिश्चियन का भाई नहीं हो सकता? क्या क्रिश्चियन हिंदू का भाई नहीं हो सकता? या सिख मुस्लिम का भाई नहीं हो सकता, और क्रिश्चियन का भाई नहीं हो सकता? या चारों आपस में एक दूसरे के भाई बहन नहीं हो सकते? रिश्ते को यहाँ पर संभालिए। और इसके आगे मैं फिर अगले वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी, और आगे डिटेल में फिर इसी सनातन धर्म की पद्धतियों के विषय में कल मैं आगे बात करूँगी, आपसे फिर मिलूँगी। और तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।